आज की वीडियो में मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले। हाइलाइट्स देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। जाना है मैंने अपने गांव, यानी कि मैं जाना अपने पिंड। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਟਿੰਡ 'ਚ। शायद मैं उल्टा कर देता, बट मजा तो आता है। सुबह मैं लेट उठी थी क्योंकि रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद मैनू इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इस तो पिछली सुबह भी मैं लेट उठी थी, तो फिर ना ब्रेकफास्ट का टाइम था ना लंच का, तो मैंने ब्रंच कर लिया। बहुत तेज हो रहा है। और उसके लिए भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, तो मुझे बर्गर पैटीज नजर आ गई, तो मैंने उनको ही फ्राई कर लिया और साथ में मैंने फ्राइज बना ली। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ एट अ टाइम ही बनाना थी, तो मैंने पैटीज भी उधर ही रख दी और फ्राइज भी उधर ही रख दी। और पैटीज में से हल्का हल्का सा पानी निकल के फ्राइज की तरफ आने लग गया। काम थोड़ा सा ख़राब हुआ था लेकिन फिर ठीक हो गया। फिर मैंने ब्रेड को हल्का सा गर्म किया और उसके ऊपर एक सॉस लगाया, फिर ऊपर पैटी रखी ते उत्ते फिर मैं एवें शशके मारने नू गोभी का एक पत्ता रख दिता। और मैनू कुछ मिलिया ही नहीं। गजब बेइज्जती है। काफ़ी ज़्यादा लगने थे, मैनू फ्रिज चो एक खीरा मिल ही गया। और उसका मैंने एक प्रोग्राम में देखा था कि उन्होंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस काट के ना तो बड़ा अच्छा सा फ्लावर बनाया था, तो मेरा फ्लावर ठुस। वो खाने के बाद मैंने पैकिंग शुरू कर दी। कोई मैनू समझ नहीं आ रही थी कि केड़ा सूट मैनू लेके जाना चाहिए तो केड़ा मैनू छड़ के जाना चाहिए। लेके जाने को मेरा इसलिए दिल नहीं कर रहा था कि मुझे ये कोई बहुत प्यारे नहीं लग रहे थे, और छोड़ने को मेरा इसलिए दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बुरे भी नहीं लग रहे थे। मैंने अपनी मामा से बोला कि मुझे कपड़े और ले दें क्योंकि मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं, तो मेरी मामा का कुछ ऐसा रिएक्शन था। तो बस फिर जो मेरे पास थे मैंने तसल्ली से वही पैक करना शुरू कर दिए। एक दफ़ा जब बेइज्जती हो जाए ना, उसके बाद बड़ा सुकून से बंदा काम कर लेता है। ये पिछले कुछ दिनों में मैंने इतनी पैकिंग अनपैकिंग की है ना कि मेरा पैकिंग से दिल चिढ़ गया है। पहले मैं लास्ट से लास्ट वीकेंड हॉस्टल गई थी, तब पैकिंग की थी, फिर वहाँ पे जाके अनपैक किया सारा कुछ। फिर मैंने हॉस्टल से वापस आना था तो मैंने इतनी ज़्यादा पैकिंग की, यहाँ पे आके अनपैक किया, और फिर अभी मैं दोबारा से पैकिंग कर रही हूँ, जो कि जाके मैंने फिर से अनपैक करना है। ये ज़िंदगी के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है और इन्होंने होना भी नहीं है। खैर असी इंसाना ने खुद ही अपने जान मुसीबत पाइया हुई। सादा सी ज़िंदगी गुजारो, दो जोड़ों में तो कोई मसला नहीं होता। एक को दो दूसरे को पहन लो और दूसरे को दो तो पहले को पहन लो, लेकिन नहीं, इतने तो गुजारा ही नहीं होता। अच्छा वो पैकिंग तो मैंने मर मर के कर ली थी और अब हम लोगों को ग्रोसरी करनी थी। अपना मूड ठीक करने के लिए मैं डेयरी मिल्क खा रही थी और मुझे वो शेयर भी करनी पड़ गई, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अजी ने किसी ने क्या ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये किसी नादीदा इंसान ने किया। मैं इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। शेयरिंग केयरिंग कैसे हो सकती है? जो बंदा शेयर कर रहा है उसकी केयर कौन करेगा फिर? और शेयर करते हुए भी ना अगले बंदे को लाजमी देखना चाहिए कि वो किस तरह के और कितना के शेयर कर लेगा। मतलब अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं जो आपके साथ फ्रैंक नहीं है, तो वो थोड़ा सा कुछ खा लेगा और फिर बस कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं जो आपके साथ फ्रैंक है, मतलब आपकी फ्रेंड्स और आपकी बहनें, तो फिर तो आप जितना शेयर कर रहे हैं ना, उसमें से आपको उतना मिलेगा जितना आप शेयर करना चाहते थे। बाकी का हिस्सा वो अपना हक समझ के आराम से हड़प कर लेंगे। इसका सबसे आसान तरीका फिर ये है कि अगर चॉकलेट किसी के साथ शेयर करनी है ना, तो तोड़ के उसको उतना पीस दे दो, या फिर अपनी उंगली उत्थे तक फंसा के रखो जितों तक तुसी शेयर करनी है, नहीं तो आप ही अगे तो अगे चलते रहते हैं। अच्छा यहाँ आके पहले तो कोई सर्फ साबुन ही ले रहे थे और मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे बोला जाए कि तुम अपने लिए कुछ ले लो। मैनू पता सी कि मैं तो फिर अन्नी पा देनी, तो मैं पा दी। जब बंदा कुछ खरीद रहा होता है तो बड़ी किफायतशारी से खरीद रहा होता है, लेकिन जब बिल बनता है तो दिमाग ही घूम जाता है। बस की करिए, महंगाई करने वाले महंगाई करने ते मजबूर ते असी खाने ते मजबूर। अच्छा फिर जो भी था दिल पे पत्थर रख के वो बिल दिया हमने, और जितना सामान था वो उठाया और हम लोग वापस आ गए। आंदे आंदे मैं अपने हाथ देख रही थी, अस्तगफिरुल्लाह, सर्दियां दे विच तां हाथ इन्ने बुरे हो जाते ना कि देखने नू दिल नहीं करता। अब मैं बोलते बोलते थक गई हूं, तो मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लेकिन जाते जाते ये मैसेज जरूर सुनना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।